हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं ये हम लोग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने इसका बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाके उसको टैप करिए और उसको फर्स्ट पार्ट को देखिए ताकि आपको ये जो सेकेंड वीडियो है अच्छे से समझ आए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था गांधी जी 1915 में आए और उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन में पार्ट लिया और काफ़ी सारे मुद्दे उठाए, जैसे कि अहमदाबाद मिल का और चंपारण का केस हम लोगों ने देखा पहले पार्ट में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे लीड किया उन्होंने। और फिर उसके बाद जो चौरी चौरा कांड हुआ, जलियांवाला बाग, ये सारे जितने भी इंसिडेंट थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। और हम लोगों ने लास्ट में देखा था सॉल्ट मार्च। तो फ्रेंड्स, अब इसके आगे का हम लोग देखते हैं। सॉल्ट मार्च से गांधी जी का मोटिव यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। इसमें विमेंस ने भी बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया था और मेन मोटिव यही था कि लोग उन्हें उस आंदोलन को पहचाने और यहाँ पे क्या हो रहा है कंट्री में ये यहाँ पे देखा जाए। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। सो फ्रेंड्स, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में हुई। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वो 1930 में हुई, जब गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जनवरी 1930 में उन्हें रिलीज़ किया गया। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसमें यह देखा गया कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। उसके बदले में सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया गया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई वो लंदन में हुई इन द लेटर पार्ट ऑफ 1931 में। गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कांग्रेस ये क्लेम कर रही थी कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उनके अलावा 3 और पार्टीज़ भी वहाँ पर थी। पहली मुस्लिम लीग, वो ये कह रही थी कि हम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा प्रिंसेस, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस का कोई हक नहीं है हमारी टेरिटरीज़ पर और वो खुद अपना रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा जो थे वो लॉयर थे BR अम्बेडकर। उनका ये कहना था कि कांग्रेस जो है लोअर कास्ट को लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। सो जो कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। गांधी जी लंदन से वापस इंडिया आ गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसको उन्होंने फिर से शुरू किया। 1935 में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। ये नया एक्ट था और ये प्रॉमिस कर रहा था कि अब इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेटिव मिलेगी। 2 साल बाद इलेक्शन हुए और कांग्रेस इलेक्शन जीत गई। 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई। सितंबर 1939 में 2 साल बाद सितंबर 1939 में 2 साल बाद कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने एज्यूम किया ऑफिस। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया। 1940 से 1941 तक कांग्रेस अलग अलग जगह जाके सत्याग्रह कर रही थी। इनका मेन पर्पस ये था कि वो ब्रिटिशर्स को ये चाहते थे कि वो इस वॉर के बाद उन्हें आज़ादी दे दें। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये डिमांड थी उनकी कि उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब कि वो जितने भी मेजॉरिटी एरिया हैं अब इस टाइम पे मतलब ये सिचुएशन हो गई थी कि सब लोग अलग अलग अपनी लड़ाई कर रहे थे। इंडिया अब ये सिचुएशन थी कि इंडिया वर्सेस ब्रिटेन ही नहीं रहा था बल्कि कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम वर्सेस ब्रिटेन हो गया था। चर्चिल ने कोशिश की, अपने मिनिस्टर्स को भेजा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया, और कोशिश की कि गांधी जी कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, लेकिन मिशन फेल हो गया। ये मिशन फेल होने के बाद गांधी जी ने लॉन्च किया एक मूवमेंट जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये अगस्त 1942 में आया। गांधी जी को जेल भेज दिया गया, लेकिन यूथ एक्टिविस्ट ने बढ़ चढ़कर इसमें पार्ट लिया। 1944 में जब वॉर ख़त्म होने लगी तो गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। 1945 में जब लेबर गवर्नमेंट आई पावर में, मतलब कि जो ब्रिटेन में लड़ाई चल रही थी, तो जब वहाँ पे लेबर गवर्नमेंट पावर में आई ब्रिटेन में, तब उन्होंने यह कमिट किया कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे। 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए लेजिस्लेचर के, जिसमें कांग्रेस जीती, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो मेजॉरिटी एरिया में जीती। कैबिनेट मिशन समर में 1946 में भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन समर में 1946 में भेजा गया। इसको इसलिए भेजा गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सेटलमेंट के लिए, लेकिन ये फेल हो गया। आफ्टर द टॉक ब्रोक डाउन, जिन्ना कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे, और डायरेक्ट एक्शन डे उसे बोला गया 16 अगस्त 1946 को, और उस दिन काफ़ी दंगे हुए कोलकाता में।
इन 1947 में नए वायसराय आए, ब्रिटेन आए थे। इन्होंने भी कोशिश की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सुलह कर दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली अनाउंस हुआ कि ब्रिटिश इंडिया अब आज़ाद हो जाएगा, लेकिन इसका डिवीज़न होगा इंडिया और पाक के बीच में। 15 अगस्त डिसाइड की गई डेट जब पावर को फिक्स कर दिया जाएगा। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तब काफ़ी सारे जगह पे ये एक हीरोइक डे था सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस दिन इंडिपेंडेंस मिली थी। सभी लोग अपना फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे इसे, क्योंकि आज़ादी मिली थी। लेकिन इसमें यह था कि गांधी जी ने किसी भी सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं लिया और काफ़ी जगह पे झंडे भी होस्ट किए गए, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी पार्ट नहीं लिया, क्योंकि इंडिया पाक का विभाजन हो गया था। और अब वो गांधी जी जो थे वो कोलकाता में चले गए और उन्होंने 24 आवर का फास्ट रखा। गांधी नेहरू के इनिशिएटिव था कि माइनॉरिटी को राइट दिया जाए, और टू नेशन थ्योरी को वो लोग नहीं चाहते थे कि देश में बने, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि पार्टीशन करना पड़ा। 30 जनवरी को गांधी जी अपनी नॉर्मल प्रेयर करने जा रहे थे, तभी उनको एक गोली मार दी गई, और जिन्होंने गोली मारी थी उनका नाम था नाथूराम गोडसे। नोइंग गांधी, अब हम देखते हैं कि इतना कुछ गांधी जी के बारे में हमें कैसे पता चलता है, क्या सोर्सेज थे जिनके थ्रू हमें पता चलता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट, जो उस टाइम की पब्लिक वॉइसेस थी, जो सोर्सेज थे वो गांधी जी की स्पीच थी। काफ़ी सारे लेटर्स थे जिनसे हमें उनके आइडियाज़ के बारे में पता चलता है। कुछ प्राइवेट लेटर भी थे जिनसे हमें उनके इंडिविजुअल थॉट्स के बारे में पता चलता है। महात्मा गांधी एक जर्नल पब्लिश करते थे जिसका नाम था हरिजन। उसमें उनके लिए जिन लोगों ने लेटर्स लिखे थे या उन्होंने जिनके लिए लेटर्स लिखे थे उसका कलेक्शन है, इस पत्रिका में दिया हुआ है। कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं जिसमें उनके बारे में हमें पता चलता है। न्यूज़पेपर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स था उस टाइम पे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता था, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। जो जर्नलिस्ट थे उस टाइम के, जो बाहरी जर्नलिस्ट थे, वो लोग गांधी जी को प्रॉपरली ऑब्जर्व करते थे, और उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स, उनकी आइडियोलॉजी, सब चीज़ों के बारे में हमें इन सब सोर्सेज से पता चलता है। उस टाइम पे जब ऑर्डिनरी लोग थे उनके बारे में भी हमें इस चैप्टर में पता चलता है, और लोगों ने कैसे देखा गांधी जी को, उनके थॉट्स, उनके व्यूज़ क्या थे, ये सारी सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है गांधी जी के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर आप लोगों का। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया हो। अगर चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।